अब जाके मुझे कोई सुख का सांस आ रहा है और अब लगता है कि भाई साहब नींद आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जब तक इंडिया का मैच नहीं हुआ था ना, तब तक तो मुझे भाई साहब अपने पाकिस्तानियों पे और ख़ासकर अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे इतना को गुस्सा आ रहा था ना, यकीन करो, जो हमारा नीदरलैंड के खिलाफ मैच हुआ है। लेकिन अब भाई इंडिया की हालत देखने के बाद ना, थोड़ी-सी तसल्ली भी हुई है और उसी के साथ-साथ थोड़ा बहुत प्रेशर भी बढ़ रहा है। तसल्ली इसलिए हुई है कि भाई साहब इंडिया की हालत बड़ी टाइट कर दी है यार, यूएसए ने ऑलमोस्ट मैच हरा ही दिया था, ठीक है? और यूएसए वालों यार मतलब पाकिस्तान को तो एक दफ़ा तुमने हरा दिया। कहीं अगर इंडिया वालों को भी तुम हरा देते तो चलो हमें भी बोलने का मौका मिल जाता। हम भी ज़रा पड़ोसियों की ले लेते। वो तो बेचारे भाई साहब हमें यूएसए के वो ताने देते हैं, वो ताने देते हैं। इतने यूएसए वाले नहीं देते जितने खुद इंडियंस देते हैं। तो हमें भी मौका मिल जाता और आप तो मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे यार। मतलब सारी इंडिया की वो ताबड़तोड़ जितने भी बैट्समैन हैं सारे बाहर। एक के बाद एक सबको आउट करने के बावजूद फिर खुद ही प्लेट में रख के सारा मैच पकड़ा दिया यार इंडिया वालों को। तो थोड़ी-सी आती खुद यूएसए वालों की भी है। और इसी के साथ-साथ जो मुझे डर लग रहा है वो ये भी है क्योंकि अगला मैच हमारा यूएसए के साथ है। और यूएसए दिन-ब-दिन भाई साहब कॉन्फिडेंस पकड़ती ही जा रही है। भाई जैसे-जैसे पाकिस्तान वर्सेस यूएसए वाला मैच करीब होता जा रहा है, हमारी भी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। खैर अभी बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए के दरमियान जो कि तगड़ा किस्म का मैच हुआ। तगड़ा तो नहीं खैर, सेकंड इनिंग्स में तो इंडिया ने वन साइडेड ही कर दिया था, लेकिन फर्स्ट इनिंग देखने का फुल मज़ा आया। फुल एन्जॉय किया हमने, जैसे आज पाकिस्तान की बैटिंग हमने एन्जॉय की है ना, सेम वैसे ही हमने आज इंडिया की बैटिंग भी एन्जॉय की है। एन्जॉय की है। इंडियंस भी बड़े, यकीन करो, फर्स्ट इनिंग्स में तो बेचारे रोने-धोने डाल के बैठे होंगे। तो यार ये देख लो हालत तुम्हारी। और रगड़ा कौन जाता है बेचारा, वो गौतम गंभीर इनका। कुछ भी हो जाए परफॉर्मेंस प्लेयर्स ना करके दिखा रहे हो। हालाँकि यही प्लेयर्स हैं जो कि पहले परफॉर्म करके आए हुए हैं। लेकिन अब अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कौन रगड़ा जाएगा, वो बेचारा, वो जो चुप करके बैठा रहता है बेचारा मासूम सा, ठीक है? उसको कोई फ़िक्र फ़ाका भी नहीं है, वो ऐसे सुकून से मुँह बना के बाहर बैठा रहता है, जैसे कोई टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है? इसीलिए रगड़ा भी वही जाता है। खैर भाई साहब शुरू करते हैं ज़रा इंडिया की बैटिंग से, क्योंकि यूएसए ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बॉलिंग पकड़ लेती है और बेचारे इंडियंस यार अपने ही ग्राउंड में, मतलब होम कंडीशंस में, हम तो बातें करते थक नहीं रहे थे कि भाई साहब इन्होंने तो ऐसी-ऐसी कंडीशंस बनानी है, इन्होंने तो हर टीम के खिलाफ अलग ही विकेट बना के उनको अलग ही तरीके से ज़लील करना है, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन भाई ये क्या देखने को मिल गया हमें? मतलब इनके वो सारे बैटर्स जो कि पहली-पहली बॉल पे छक्का मारने की काबिलियत रखते हैं, मतलब पहली बॉल आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का, ठीक है? वो पहली-पहली बॉल पे आउट होते जा रहे हैं। और अभिषेक शर्मा को तो भाई पहली ही बॉल पे आउट कर दिया और अली खान ने जो आउट करने के बाद जो रिएक्शन दिया, ठीक है? ऐसे सिंपल सा करके भाई ये अभिषेक शर्मा इसी की बात कर रहे थे तुम? कि भाई ये पहली बॉल पे छक्का मार देता है और ब्ला-ब्ला और छक्कों की मशीन है और इसने मार-मार के पागल कर देना। ये मतलब वो जो इंडिया की कोई फ़िल्म है, पता नहीं कोई सीरीज़ थी, मुझे उसका डायलॉग याद आ रहा है कि बग्गे की गाल तक तो बग्गे का बाप नहीं पहुँचा और साला ये साउथ पोल का सुअर मुझे छक्के मारेगा, हैं? ए फड़ो फिर दी विकेट चलो। इस हिसाब का भाई साहब को रिएक्शन दिया अली खान ने अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद। खैर भाई अभिषेक शर्मा आउट और उसके बाद तो खैर लाइनें ही लगती रहती हैं। शर्मा जी आउट होके जाते हैं, फिर ईशान किशन साहब लुढ़क के जाते हैं, वर्मा जी आते हैं 20 एक रन्स करके वो भी लुढ़क जाते हैं। फिर एक अकेला बैटर जो कि पिछले काफ़ी अरसे से फ़ॉर्म में भी नहीं चल रहा था, जैसे हमारे आगा साहब फ़ॉर्म में नहीं चल रहे थे और अचानक ही फ़ॉर्म पकड़ी है। वो अलग बात है आज रन्स नहीं हुए, लेकिन भाई साहब सूर्या कुमार यादव पिछले बड़े अरसे से रन्स नहीं कर रहे थे और अब जाके उसने कोई लहर पकड़ी है और आज वन साइडेड अकेला वो बंदा भाई साहब रन्स करके दिखाता है, बाकी तो टीम सारी नल्ली की नल्ली, एक से बढ़ के एक, ठीक है? वो अलग बात है बेचारे का 15 पे भाई कैच ही छोड़ देता है, खुद बॉलर ही कैच छोड़ देता है, ठीक है? और उसका खामियाज़ा तो फिर अब जब रात को जाके वो अपने होटल रूम में जाके सोएगा ना बेड पे, वो उसके ख्वाबों में आ रहा होगा सूर्या कुमार यादव का कैच पकड़ लेता आज। तो आज इंडिया भी हमारी हिट लिस्ट में आ जाती कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ-साथ इंडिया को भी पेल दिया है, ठीक है? तो यूएसए वाले बड़े खुश चल रहे होते। लेकिन भाई साहब सूर्या कुमार यादव ने आज बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, ठीक है उसका कैच ड्रॉप हुआ लेकिन उसके बाद रन्स तो उसने खुद अपने बल्ले से ही किए ना। बड़ी तगड़ी किस्म की इनिंग्स उस बंदे की। बाकी बात करें तो यार इंडिया के जितने भी बैटर थे सारे नल्ले के नल्ले, ना उनका रिंकू सिंह, ना वो शिवम दुबे साहब तो वो पहली बॉल पे ही आ गए। माशाल्लाह से कैच देके चले जाते हैं और पांडू मेरा दोस्त, वो बस हेकड़ियाँ दिखाता रह गया भाई आज। और भाई छोटे-मोटे मैचों में यार ज़रूरत नहीं समझता कि वो चले आगे। उसने ना कि बड़े मैचों के लिए अपने आप को बचा के रखा हुआ है, तो वो चाहता नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। अलग बात है बेचारे को आज बॉलिंग में थोड़ी बहुत कुट-छुट पड़ी है, छक्के-छक्के मार रहे थे यूएसए वाले, तो ज़्यादा उसने दिल पे ली ही नहीं बात। और अगर ली भी है ना उसने, तो वो बदला निकालेगा भाई साहब आगे हमारे ही खिलाफ। हर बार वो ऐसे ही करता है। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा अगर ये दोबारा इसने किसी और टीम का बदला आगे हमारे खिलाफ लिया ना और ऊपर से ये जो हेकड़ियाँ दिखाता है, ये ऐसे भाई साहब हमारे खिलाफ अब दोबारा नहीं चलेगा। वैसे खैर अभी तो हम बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, ठीक है? उसका भी अलग से ही रोला चल रहा है। वो बेचारे उनके विक्रांत गुप्ता साहब अपनी खबरें बना के अपनी ही चलाई खड़े। ना कोई ऐसी बात की नहीं है। वो जी पीसीबी ने जी ऑफ़िशियल कर दिया है और वो जी बॉयकॉट कर दिया है। इंडिया को आईसीसी को मेल भी कर दी है। अबे भैंस की आँख, ना ऐसी कोई लेनी ना कोई देनी।
इंडिया में अपना ही भाई साहब नशे चल रहे हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं, फिर उसके बाद सर पे चढ़ जाती है और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं कैमरा खोल के, चलो जी, जो मुँह में आता है चलाई जाओ। इस तरह भाई साहब बेचारा कैप्टन इनिंग्स खेल के जाता है हमारा सूर्या कुमार यादव, और इसके ऊपर भी बातें करते लोग थक नहीं रहे थे कि च्युइंगम वाली सरकार, मैं भी खुद कहता था कि च्युइंगम वाली सरकार मुँह ही चलाता है, बल्ला चल नहीं रहा बड़े अरसे से। शुक्र है भाई साहब बल्ला चला और अपनी टीम को मैच भी जितवाया, और फर्स्ट इनिंग में भाई साहब को 160 गिरते पड़ते कर ही लेते हैं। ठीक है, अब आ जाती है भाई साहब इंडिया की बॉलिंग। अब जसप्रीत बुमराह भी रेस्ट पे है, हमारा हर्षित राणा भी भाई साहब इंजर्ड हो गया, तो इंडिया की बॉलिंग में थोड़ी बहुत तो टेंशनें थी, लेकिन भाई साहब उन्होंने बुला लिया सिराज को, आके हमें विकेटें लेके दो ज़रा। सिराज तो आपको पता है फिर वो तो वैसे ही भरा पड़ा था, और ऊपर से वैसे ही वो ऐसी छोटी मोटी टीम, मतलब श्रीलंका टाइप इस तरह की टीमों के खिलाफ वो तो 5-5 आउट करता है मजाक मजाक में ही, और बोलें तो ऐसे लहराता है इन टीमों के खिलाफ कि अलामान अलफीस। और आज भी ऐसे ही किया शहजादे ने भाई साहब, 3 आउट करके जाता है वो, और कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और यूएसए वाले भाई वन साइडेड करके मैच ये वाला हारे हैं बेसिकली। वैसे तो 29 रन से ही मैच हारे हैं ये, लेकिन बनता नहीं था यार। यूएसए वालों ने ना ये जो रन्स खा लिए ना सूर्य कुमार यादव से ज़बरदस्ती वाले, ठीक है, बल्कि खुद बना बना के दिए कि ये ले बेटा सूर्य तू भी मार ले, सिंगल्स भी खोल लिए हैं उसके लिए, उसके कैच अलग से ड्रॉप कर रहे हैं। तो सूर्य के लिए भाई साहब फुल टाइम सपोर्ट चल रही थी उस टाइम पे यूएसए की तरफ से, तो अब उस चीज़ को बैठे रो रहे होंगे। खैर देखने में भाई साहब हमें तसल्ली मिल गई है फर्स्ट इनिंग में। अब बेशक इंडिया मैच जीत गया, वैसे भी इंडिया ने ही मैच जीतना था, हम तो बल्कि एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि इंडिया ने तोड़ के रखना है बेचारी यूएसए को, लेकिन फिर भी भाई साहब हम पाकिस्तानियों के लिए ना फर्स्ट इनिंग बड़ी मजे की थी, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिली है हमें। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के मैच में, उसमें भी पाकिस्तान की बैटिंग देखने में बड़ा मज़ा आया। वो तो शुक्र करो, यकीन करो राणे ने नीचे से आके हमारी को इज्जत रख ली है, वरना भाई यकीन करो आज रात को नींद ही नहीं आनी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे फिर से लग गए थे, हम फिर दोबारा टेंशनें लेके बैठ गए थे, और हमने तो कैलकुलेटर भी खोल लिए थे भाई, हिसाब किताब लगाए हैं, वो हारेगा वो जीतेगा, उसने उसको हरा दिया, उस मैच में बारिश आ गई, ये हो गया वो हो गया, हमने शुरू कर लिया था भाई, हमें पता है फिर हमारा काम ही है ये मेन। ठीक है, और उसी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज़ें भी पढ़नी है, और साथ ही साथ दुआएं भी करनी है अपनी टीम के लिए कि भाई ज़ाहिर सी बात है हमारी टीम तो भाई दुआओं पे चलती है, दवाएं तो खैर है नहीं हमारी टीम के पास, तो दुआओं पे ही चलती है, और दुआएं तो फिर हमारी ज़रूरी हैं, और कभी कभार चल भी जाती हैं। ठीक है, तो हमने तो तैयारी अपनी पकड़ ली थी, लेकिन राणा बेचारा आया नीचे से, राणे का भाई हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो गम कोई नहीं है, पकड़ो छके। राणे ने हमें मैच जितवा दिया। तो इस तरह भाई साहब आज का दिन गुजरा, 3 मैच गुजरे, वेस्ट इंडीज़ वाला भी एक मैच गुजरा, भाई हमने तो नहीं देखा, सीधी सी बात है। ठीक है, पाकिस्तान के मैच के गम से निकले हो तो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच भी जाके देखते। ठीक है, और उसके बाद इंडिया वाला मैच भी देखना था, तो भाई सीधी बात है वेस्ट इंडीज़ वाला मैच नहीं देखा हम, सीधी बात जो है वो मुंह पे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो भाग जाओ यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।